हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम विंटेज का कॉन कॉल डिस्कस करने वाले हैं। Q3 FY26 का कॉन कॉल एंड रिजल्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा है, देख लेना, समझ लेना। एंड नाउ टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द कॉन कॉल। एंड जैसे कि आप लोग जानते ही हो, विंटेज पे अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह की कहानी चल रही है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैनेजमेंट ने काफ़ी सारी बात अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी की है। तो जिन लोगों को अगर नहीं आइडिया है या सिर्फ थोड़ा सा आइडिया है, तो हमको और इंसाइट्स मिलने वाले हैं एक्सपेंशन के रिगार्डिंग एंड द केपेक्स एंड ऑल द थिंग्स। राइट, सो या लेट्स स्टार्ट विद द कॉन कॉल। राइट, सो यस, एंड इस बार कॉन कॉल बहुत ही अच्छा हुआ था। क्वेश्चंस और ओके, मतलब अच्छे थे क्वेश्चंस, नो डाउट। बट द कॉन कॉल फ्रॉम मैनेजमेंट का साइड से बहुत ही शानदार था। लास्ट कॉन कॉल इनका फर्स्ट कॉन कॉल था। एंड मतलब कोई चीज़ आप पहली बार कर रहे हो तो ऑफकोर्स हेजिटेशन एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। बट सेकेंड कॉन कॉल इतना शानदार होगा मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। इट्स रियली अमेजिंग, जो शानदार तरीके से क्लियरली इन्होंने एक्सप्लेन किया with complete patience, politeness. It's really rewarding. Right, so yeah, anyways, let's start with the first question. So yes, first question is about ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी क्वेरी के अंदर, जहाँ पूछा था कि 100% यूटिलाइजेशन पर अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड एक सब्सक्राइबर ने मेरे वो क्वेश्चन पूछा था एंड आई हैड मेड एन सेपरेट वीडियो ऑन दैट। जो चीज़ मैंने वहाँ बोली, जो मैनेजमेंट ने बोली थी लास्ट कॉन कॉल में, वही चीज़ यहाँ पर भी मैनेजमेंट फिर से बोलते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि Q2 एंड Q3 में वॉल्यूम्स जो है आपके ऑलमोस्ट सेम है, पर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट है और जो आपकी रियलाइजेशन है, बेसिकली आपका जो प्राइस इंक्रीज है, वो बढ़ते जा रहा है हर हर पर केजी के साथ साथ। ये आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या ये इम्प्रूवमेंट जो आप ला रहे हो, क्या ये सस्टेनेबल है एंड आगे जाके कंपनी कैसे करेगी। यस, इसके बारे में पूछा गया। तो कंपनी ने यहाँ पे बोला कि देखो, हमारा ना, हम मानते हैं कि हम फुल यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, बट Q3 एंड Q4 इज मच बेटर सीजन देन Q1 एंड Q2। सो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है, मतलब एक पीक सीजन होता है फॉर कॉफ़ी, एंड यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी बेटर रहती है। एंड ये ट्रेंड ऐसा आगे कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन हम करते हैं। एंड हमारा जो मॉडल है वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल, यानी कि इसमें हम लोग जो हमारी कॉस्ट है उस पर जो मार्जिन है वो हमारे फिक्स रहते हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस अगर चेंज ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी हमारे जो मार्जिन है वो वही रहेंगे। मार्जिन से बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है एंड आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल है। वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। मार्जिन के रिगार्डिंग वो बात बोली है वो अलग है, बट उन्होंने बोला कि हम यूटिलाइजेशन लाइक फुल यूटिलाइजेशन पे काम करें, बट स्टिल वी कैन जनरेट सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि इन्होंने पहले से ही उसके लिए प्रोडक्शन करके रखा है एंड बहुत जल्दी इनका नया प्लांट भी लाइव हो जाएगा। दे विल बी एडिंग मोर कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन टूवर्ड्स देयर, मतलब दे कैन बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, राइट। यस, द थिंग इज दैट ऑल्सो। एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे पूछते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो पर केजी है वो पहले आपका 202 रुपये होता था, अभी 240 रुपये हो गया है। यहाँ पे जो आपका, हाँ, यहाँ जो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, तो ये क्लियरली हमको लग रहा है कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से आ रहा है। तो क्या आप ज़्यादा वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, या फिर एक कि मतलब इस जो प्रोडक्ट मिक्स का जो इम्प्रूवमेंट है, इसका मेन ड्राइवर क्या है, किस वजह से इम्प्रूव हो रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा मौसम के चेंजेस की वजह से आई एम हैविंग पेन एंड ऑल दिस कफ इन माय थ्रोट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बोला भी नहीं जा रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड द आंसर फॉर दैट इज कि येस, जिन्होंने बोला कि हम जो बल्क सेल्स है, मतलब बल्क इन द सेंस लाइक कि आप बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट्स भेज रहे हो, उसकी जगह छोटे छोटे कंज्यूमर पैक्स बना के भेज रहे हो। तो सो द थिंग इज कि आगे जो भी कंपनी है उसको पैकेजिंग पे एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इट्स लाइक कंज्यूमर पैकेजिंग है तो वो उनके लिए एक और वैल्यू एडिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बेटर प्राइसिंग मिल जाते हैं, बेटर मार्जिन मिल जाते हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट है बल्क से कंज्यूमर वाले जो पैकेजेस आपके, उसके शिफ्ट की वजह से आया है। जो है टिन्स एंड योर ग्लास जार्स ऐसे में बेच रहे हैं, मतलब ऐसे में हम लोग आगे सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा सा रियलाइजेशन ज़्यादा आता है, ज़्यादा पैसा देने को लोग रेडी होते हैं।
एंड आगे हमारा फोकस जो है इसी पर रहेगा, क्योंकि इससे हमारे रियलाइजेशन भी बेटर होंगे और हमारे मार्जिन भी बेटर होंगे, जिसकी वजह से ओवर इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे एंड रेवेन्यूज पे बहुत ही शानदार आएगा. सो ये चीज़ है कि आपको एक इंसाइट यहाँ से मिलता है कि ये मेजरली अब बल्क से कंज्यूमर पैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है. जैसे कि ना इन्होंने B2C भी स्टार्ट कर दिया है. सो इनका कंज्यूमर पैकिंग वाला जो प्रॉपर है वैल्यू एडिशन, वो थोड़ा सा और ज़्यादा चलेगा इस बार. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विजिबिलिटी. एनीवेज विजिबिलिटी एंड कंज्यूमर लाइक आगे चल के डिमांड की विजिबिलिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, सो वो देखते हैं. एंड ये लोग पूछ रहे हैं कि Q4 में जो आप नई कैपेसिटी ऐड करने वाले हो, सो उसके यूटिलाइजेशन की विजिबिलिटी कैसी है, मतलब आप कितना जल्दी उसको फुल यूटिलाइजेशन पे लेकर आ जाओगे. एंड या उसके बाद इन्होंने पूछा कि जो आपका फ्रीज ड्राइड है, मतलब ये होने के बाद में जो आपका फ्रीज ड्राइड की कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, मतलब उसके बारे में आपका कितना, आप उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट हो. तो इन्होंने दोनों यूटिलाइजेशन का पूछा है, नया जो आपका स्प्रे ड्राइड है और जो नया आपका फ्रीज ड्राइड है, दोनों के बारे में. सो ये बोलते हैं कि क्या सो इन्होंने बोला है कि Q3 और Q4 में जो एग्जिस्टिंग हमारी 6000 MTPA वाली जो कैपेसिटी है, 6500 MTPA जो अभी तक इनकी है, वो हमारी Q4 में भी फुल यूटिलाइजेशन पे ही काम करेगी. सो वो करंट वाली तो फुल यूटिलाइजेशन पे काम करेगी ही करेगी. और इन्होंने बोला कि जो अब नई हम 4500 मेट्रिक टन पर एनम वाली कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो हमारी मार्च के आसपास लगभग ऑपरेशनल हो जाएगी. तो टोटल हमारी जो है कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 11000 MTPA. एंड इसका जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है आपको Q4 में देखने को मिल सकता है, बट मेजरली आपको Q2 तो नहीं बोला, बट FY27 में आपको इसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा. एंड जो आपका फ्रीज ड्राइड है उसके लिए इन्होंने बोला है कि 5500 MTPA जो है हमारा फ्रीज ड्राइड के लिए, वो हमारा प्रोग्रेस में है. एंड जिसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है हमारा FY26 में लगभग स्टार्ट हो जाएगा, FY27 सॉरी, तो हम लोग को स्टार्ट कर देंगे. सो अभी स्प्रे रेट में तो काफ़ी टाइम है, बट उससे पहले अभी ये 4000 MTPA सॉरी 5000 MTPA जो नया ऐड कर रहे हैं, 4500 सॉरी, सो वही है जो अभी हमारा अपकमिंग है, जिस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है. बट ये स्प्रे रेट इज ऑल्सो बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे. आई थिंक इन FY27 के लिए वो भी बहुत तगड़ी तरीके से काम कर रहा होगा. सो इनका एक्सपेंशन जो प्लान है वो एकदम सॉलिड है. इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बल्क और कंज्यूमर जो पैक आप बना रहे हो, दोनों का सेल्स मिक्स क्या है, मतलब कि आप कितना बल्क वाले बेचते हो, कितना कंज्यूमर पैक वाले सेल करते हो. एंड आगे जा कर के ये कैसा रहेगा, अगर ये जो सेल्स मिक्स है क्या ये बढ़ेगा घटेगा, स्पेशली यूटिलाइजेशन के बाद में. तो यहाँ ये बोलते हैं कि सेल्स मिक्स अभी हमारा लगभग 50-50 है. नहीं, पहले 50-50 था. 50% हम बल्क में बेचते थे एंड 60% हम कंज्यूमर पैकेजेस में बेचते थे. नाउ द थिंग इज कि अब हम Q3 से Q4 में शिफ्ट हो गए हैं, सॉरी Q3 से Q4 में शिफ्ट ये हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स, जो कि अभी 60-40 की रेशियो में आ गया है. 60 कंज्यूमर पैक एंड 40 बल्क वाला. एंड आगे चल के जब हमारी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, सो लॉन्ग टर्म में जो हमारे टारगेट्स है वो हम कर रहे हैं कि हमारा जो है लगभग 70% ऑफ कंज्यूमर पैक्स एंड रिमेनिंग 30-35% ऑफ बल्क में. तो ये हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. द रीज़न इज सिंपल कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन देते हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत ही शानदार रहता है. सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है. तो बहुत जल्दी ये लोग कंज्यूमर पैक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, बेसिकली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट केपेक्स. सो द थिंग इज कि फ्रीज ड्राइड कॉफी प्रोजेक्ट जो आपका है, जिसमें आप लगभग 450 करोड़ का केपेक्स करने वाले हो, सो वो कैसे स्पेंड करोगे आप, एंड अब तक कितना पैसा स्पेंड हो चुका है बेसिकली, और आगे लाइक आप कितने फेज में स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो. सो अभी बोलते हैं कि फ्रीज ड्राइड के लिए हमारे मतलब मल्टीपल फंडिंग सोर्स है. लगभग इन्होंने बोला है कि 450 से 500 करोड़ का लगभग हमारे को पैसा जो है वो ज़रूरत होगी. सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मेजरली जो है हमने मतलब हमारे मल्टीपल फंडिंग सोर्स है. एंड इसको इन्होंने बोला है कि हमारा 192 जो करोड़ जो है हमने रेस किया है, लगभग 300 करोड़ हम लोग इंटरनली फंड करेंगे. एंड इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करी है, जिसमें ये लोग अपने जो इक्विपमेंट्स हैं इनको फाइनेंस करवाएंगे. सो दैट विल ऑल्सो बी इन द पार्ट ऑफ 300 करोड़. सो इट्स लाइक कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देती हूँ, नेक्स्ट में मैंने वही लिखा है. सो जो भी इक्विपमेंट
लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके लिए जो भी परचेज ऑर्डर्स है वो आपके हो चुके हैं, मतलब परचेज ऑर्डर्स रिलीज हो चुके हैं एंड अभी तक हम लोग लगभग 60 करोड़ स्पेंड भी कर चुके हैं। एंड बाकी का जो मतलब जो केपेक्स है उसमें से आपका मान के चलो कि 192 करोड़ रेस करेंगे एंड रिमेनिंग इंटरनली फंड करेंगे। इसी के अलावा इनका जो इक्विपमेंट वाला सेक्शन है, क्योंकि इक्विपमेंट इज द मोस्ट लाइक heaviest and costly thing as in businesses. So the thing is which they are saying कि equipment जो है यूरोप से मंगा रहे हैं एंड यूरोप वाले उसमें इन्होंने लगभग 70% फाइनेंस करवाया एंड 30% जो है ये लोग लाइक वॉट एवर स्टेट हमारी आम भाषा में बोलो तो डाउन पेमेंट, ठीक है। सो वो इनका है कि इन्होंने अपफ्रंट पे किया है एंड 70% इज द फाइनेंस थिंग एंड ये जो भी इनका मतलब जिस भी कंपनी से ले रहे हैं उन्होंने फाइनेंस करा है। सो द थिंग इज कि मतलब ये लगभग आपको इन्होंने कुछ मैट्रिक्स में बताया है एंड 70% भी आपके 300 करोड़ में ही ऐड होगा, राइट। एंड लगभग अभी तक 60 करोड़ स्पेंड कर चुके हैं जो भी इनका टोटल केपेक्स अमाउंट है उसमें से। सो यस विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जब आप बनाओगे उसका जो नया प्लांट है तो उससे क्या आपके प्राइजेस इंक्रीज होंगे, मतलब प्रोडक्ट्स के, या फिर नहीं होंगे। एंड जब ये एक्सपैंडेड कैपेसिटी से आपको वॉल्यूम आएगा तो मार्जिन्स में हम क्या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, मतलब जो आप नई कैपेसिटीज़ लेके आओगे। सो उन्होंने बोला कि हाँ हमारी जो नई कैपेसिटी है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी एंड थोड़ा वॉल्यूम हमको Q4 में आएगा, बाकी का आगे की क्वार्टर्स एंड आगे के पीरियड्स में आएगा। एंड जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम होगी, हाँ फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम होगी, ज़्यादातर फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगी हमारे ज़्यादा वॉल्यूम्स की वजह से, तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ इन्होंने पूछी कि फ्रीज ड्राइड में प्राइस ज़्यादा होगा क्या, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फ्रीज ड्राइड इज़ द प्रीमियम सेक्शन ऑफ द कॉफ़ी एंड इसके प्राइजेज मैंने थोड़ा सा मार्केट को जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि लगभग एक नॉर्मल कॉफ़ी से 40% तक लगभग ऑन एन एवरेज ज़्यादा हो सकते हैं, कई बार 40% से भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज आपको 40% तक के प्राइजेस इसके इंक्रीज मिलेंगे इफ कंपेयर टू अ रेगुलर कॉफ़ी। ओके सो यस या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रॉ मटेरियल, जहाँ पे पूछते हैं कि जो आपकी रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स है वो क्या कंपनी इंडिया से लेती है या फिर इम्पोर्ट करती है। सो या एंड फिर अगेन इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि आपका नया स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी प्रोडक्ट्स में प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं। पहले इन्होंने फ्रीज ड्राइड का पूछा था बट फिर उन्होंने वापस अपना क्वेश्चन चेंज करके स्प्रे ड्राइड का पूछा, तो देखते हैं। सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम लोग लगभग 80 to 85% कॉफ़ी बीन्स जो है इंडिया से ही प्रोक्योर करते हैं एंड रिमेनिंग जो 15 to 20% इम्पोर्टेड हमारे रहते हैं बीन्स एंड आगे चल कर के रेशियो जो है हमारा लगभग 60 to 40 हो जाएगा, नहीं 60 हम इंडिया से प्रोक्योर करेंगे एंड 40 हम इम्पोर्टेड लेके आएंगे। सो आई थिंक कि जो 60 इंडिया से प्रोक्योर करेंगे वो इनका मेजरली स्प्रे ड्राइड वगैरह में यूज़ होगा जहाँ तक मुझे लगता है, एंड जो 40% है वो इनका ये जो रेशियो बढ़ने का रीज़न है वो इनका फ्रीज ड्राइड है, क्योंकि फ्रीज ड्राइड इज एन वेरी प्रीमियम क्वालिटी कॉफ़ी इन इटसेल्फ एंड जो आपकी ब्राज़ीलियन एंड अफ्रीकन जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनका टेस्ट स्लाइटली मोर लाइक बेटर एंड अरोमा इज रियली बेटर। सो वो 40% जो है ये इसलिए बोल रहे हैं फ्रीज ड्राइड के लिए। सो फ्रीज ड्राइड में इंपॉर्टेंट कॉफ़ी बीन्स यूज़ करने वाले, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड फिर उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ भी लेके चलो तो प्राइस हमारा फिक्स नहीं है स्प्रे ड्राइड और इसका, बट द थिंग इज़ कि हमारा डिपेंड करेगा कि कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है, ब्रांड का कैसा लाइक ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो उस पर डिपेंड करेंगे हमारे प्राइजेस एंड डिपेंड करता है कि कॉफ़ी के प्राइजेस क्या चल रहे हैं। रोबस्टा एंड अराबिका ये दो टाइप की कॉफ़ी बेसिकली यूज़ करते हैं। सो तो हमारा हो सकता है कि मोस्टली सेम रहेंगे मार्जिन या फिर स्लाइटली बेटर हो जाएंगे। सो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। सो यस मतलब ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा सा बेटर ही होगा, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, आपकी कैपेसिटी पे वो कंप्लीटली स्प्रेड ओवर हो जाएगा ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर एंड ऑफ द डे इंक्रीज हो जाएगी। सो ये आप मान के चलो कि थोड़े मार्जिन तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। सो यस विद दैट इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ग्लोबली अगर आप बात करो तो फ्रीज ड्राइड की जो कॉफ़ी लाइक फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की जो डिमांड है वो ग्रो हो रही है एंड मतलब बेटर थोड़ा सा फ्लेवर वगैरह उसका अच्छा है।
तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो प्लांट है वो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी प्लांट की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज स्केल अप करेगा या फिर ज़्यादा जल्दी हायर यूटिलाइजेशन अचीव करेगा? सो ये चीज़ उन्होंने पूछी कि नॉर्मल बेसिक कॉफ़ी से ज़्यादा क्या हमारा फ्रीज ड्राइड ज़्यादा बिकेगा, क्या ज़्यादा हम उस पर काम करेंगे? सो उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप बात करते हो फ्रीज ड्राइड की, तो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो सेगमेंट है ग्लोबली 8 to 10% वाई जो है लाइक एनुअली ग्रो कर रहा है एंड काफ़ी अच्छे से इसके प्राइजेस भी मेंटेन है एंड डिमांड लाइक इतनी स्ट्रांग है कि काफ़ी फ्रीज ड्राइड प्लांट्स जो है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। मतलब पूरे पूरे साल के लिए लगभग उनका जितना भी माल है वो बिक चुका है, एडवांस में वो माल बुक करके जा चुके हैं। सो दिस इज द थिंग एंड मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जैसे रीजन्स में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ यहाँ पे बोलते हैं एंड इसलिए हमारा फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू स्प्रे ड्राइड। मतलब उसका जो स्प्रे ड्राइड से तो फास्टर हो सकता है, फिर स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल जो है स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी में है। सो ये चीज़ यहाँ पे बोलते हैं। सो ओवरऑल स्प्रे ड्राइड इज दी लाइक हीरो ऑफ देयर प्रोजेक्ट एंड हीरो प्रोडक्ट ऑफ देयर कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो ये चीज़ बहुत अच्छी कि बहुत जल्दी प्रीमियम सेगमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका इनको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे चल के। सो यस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जैसे कि आपने बताया कंपनी ये बोलती है कि लगभग हम 4,500 मेट्रिक टन स्प्रेडेड कॉफ़ी मार्च तक ऐड कर देंगे एंड FY 5,500 मेट्रिक टन फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी हम मार्च 27 तक ऐड कर देंगे। तो क्या इसका मतलब आपकी टोटल एनुअल कैपेसिटी 16,500 मेट्रिक टन हो जाएगी फ्रॉम 6,000 मेट्रिक टन टुडे? सो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी हमारे जैसे करंट कैपेसिटी 6,500 की है, उस बाद 4,500 और ऐड करोगे तो लगभग 11,000 हो जाएगा एंड जब हमारा 5,500 ऐड हो जाएगा तो दैट विल बी टोटल ऑफ 16,500 मेट्रिक टन। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो यस फिर उन्होंने बोला कि फ्रीज ड्राइड और स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी की अगर आप बात करते हो एज कंपैरिजन में, सो किसका रियलाइजेशन बेटर है या फिर रियलाइजेशन में डिफरेंस कितना है, कि बेसिकली उनके प्राइजेस में डिफरेंस कितना है। एंड अगर हमारी कैपेसिटी 70% तक काम करे और बेसिकली हमारी जो ग्रोथ है 50 to 60% की 50 to 60% आती रहे एंड फ्रीज रेट में रियलाइजेशन थोड़ा सा बेटर होता रहे, तो क्या अगले 2 से 3 साल में हम 70% वाई लेवल्स पे ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं? सो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने पूछी है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो रियलाइजेशन है स्प्रे ड्राइड से लगभग 30 से 40% ज़्यादा है इसका प्राइस। यहाँ पे कंपनी ने 30% बोला है, बट ऑन एन एवरेज आप मान के ले सकते हो 40% ज़्यादा होता है। सो 40%, 30 से 40% लगभग फ्रीज ड्राइड का प्राइस जो है स्प्रे ड्राइड से बढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि एंड इसी वजह से जो हमारा नया फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट है वो हमारे को ज़्यादा एक लाइक सिग्निफिकेंट हायर रेवेन्यू जनरेट करके देगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी। एंड ये एकदम एक लॉजिकल तरीके से हम बोल रहे हैं, ना कि जस्ट इन इमेजिनेशन, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ फ्रीज ड्राइड की लाइक वैल्यू एंड डिमांड कितना बढ़ रहा है मार्केट में। सो येस, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर न्यू फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी प्लांट एंड फ्रीज ड्राइड को लेकर जो भी इन्होंने assumptions बनाए हैं, so they're very much logically and so confident about that. So yeah, with that टैक्स रेट पे क्वेश्चन है। सो Q3 में टैक्स रेट आपका लगभग 24% का आया है एंड सो Q4 एंड FY 27 में आपका टैक्स रेट क्या रहेगा? सो या एंड यहाँ पे इन्होंने पूछा कि लगभग फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी एक्सपेंशन जो है आपका वो आपको कितना डेट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लगभग हमारा जो Q3 का 24% का टैक्स है वो टेम्प्रेरी था, बट ये बढ़ के हमारा फुल रेट पे चलेगा एंड दैट इज 25%। सो 24 से हमारा फुल टैक्स रेट चलेगा। सो 25 एंड 24 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। एंड इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 करोड़ बताई है एंड इसमें से इन्होंने लगभग 300 करोड़ डेट बताया है। ओके, सो मैंने इसको उल्टा समझ लिया, रियली सॉरी फॉर दैट। लगभग 500 में से 300 करोड़ ये डेट से करेंगे एंड 200 करोड़ ये इंटरनली फंड करेंगे, है ना? वो जो मैंने आपको बताया था 300 करोड़ इंटरनली फंड करेंगे वो नहीं है, इट्स नाउ 300 and 200 रेशियो। रियली सॉरी फॉर दैट, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। सो 300 करोड़ ये डेट से फंड करेंगे एंड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 200 करोड़ लगभग ये इक्विटी एंड इंटरनल फंड्स के थ्रू करेंगे। सो या
फिर आपका पूछा गया इन्वेंट्री डेज पे। सो इन्होंने पूछा कि इन्वेंट्री डेज आपके लगभग 100 या 110 दिन के आसपास है, एंड आगे चलकर ये कैसे मूव करेंगे, एंड क्या कुछ इसमें स्लाइट डिफरेंस आ सकता है। और पिछले 2 से 3 सालों में आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही वीक था, तो आगे जाके आपका OCF टू एबिडा कन्वर्जन कैसा रहेगा, बेसिकली कि आपने जितना एबिडा किया उसमें से आपका कैश फ्लो में कितना कन्वर्ट हो जाएगा एबिडा। सो इन्होंने ये चीज़ पूछी है। तो इन्होंने बोला कि इन्वेंट्री डेज जो हमारे Q3 में है वो काफ़ी कम हुए हैं, और Q4 में हमारे और ज़्यादा ही ये डिक्रीज हो जाएंगे हमारे इन्वेंट्री डेज। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे हाई जो इन्वेंट्री डेज है उसका रीज़न था हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, उसकी वजह से हमारा पैसा ज़्यादा स्ट्रक हो रहा था, एंड जिसकी वजह से हमको इन्वेंट्री बहुत टाइम तक होल्ड करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो बड़े हुए दिख रहे थे। तो Q4 में कम हो जाएंगे। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्होंने बहुत शानदार चीज़ बोली है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो Q3 एंड Q4 से पॉजिटिव है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड OCF एकदम पॉजिटिव OCF जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल के लिए। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। इन्होंने बोला था क्लियरली कि कॉन कॉल में कि Q4 से हमारा पॉजिटिव है, एंड FY27 भी पूरा पॉजिटिव रहेगा OCF। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जितना पॉजिटिव रह सकता है एक कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। मतलब गले में पैसा कितना रहा है बेसिकली। सो जितना पैसा आपका कैश के फॉर्मेट में, मान लो आपने एबिटा तो बहुत शानदार किया, 100-200 करोड़ का एबिटा आप कर रहे हो, बट उसमें आ सिर्फ 10-12 करोड़ रहा है, तो कोई सेंस नहीं है ना उसका। दैट इज वाई से सो इन्होंने एक और अच्छी चीज़ पूछी, मतलब ये शायद आपको भी डाउट होगा। तो इन्होंने पूछा कि जो 450 करोड़ का जो आपका केपेक्स है वो सिर्फ आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के लिए, बाकी एक्सपेंशन के लिए भी है। मतलब कि आपका जो स्प्रे ड्राइड है उस भी ये भी इसमें इंक्लूडेड है, या फिर अगर आप स्प्रे ड्राइड का कर रहे हो तो स्प्रे ड्राइड में आपका कितना एक्स्ट्रा, तो स्प्रे ड्राइड का केपेक्स क्या है और इसका केपेक्स क्या है, और अगर दोनों का केपेक्स ये 4500 में इंक्लूडेड है क्या। तो यहाँ ये बोलते हैं कि 4500 का जो केपेक्स है वो सिर्फ हमारा फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के लिए है। स्प्रे ड्राइड का एक्सपेंशन सिर्फ 45 करोड़ का है, मतलब उसमें सिर्फ खर्चा हमारा 45 करोड़ का आएगा, क्योंकि द थिंग इज कि हमारे पास में हर चीज़ ऑलमोस्ट है, हमें बस प्लांट्स वगैरह लगाने हैं। सो यस, एंड 45 करोड़ ही इंटरनली ही स्पेंड कर चुके हैं। सो यस, एंड फ्रीज ड्राइड के लिए फिर से बताते हैं कि लगभग हमारा 300 करोड़ डेट से आएगा, एंड 200 इक्विटी एंड इंटरनली हम फंड करेंगे। सो यस, एक और शानदार चीज़ तो उन्होंने बोली है कि स्प्रे डाइट जो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा। सो यस, बिग हैंड्स फॉर विंटेज। बहुत सही तरीके से एंड बहुत सही एग्जीक्यूशन मुझे इनका इस बार लगा। मतलब कि जो इन्होंने बोला था साल के स्टार्टिंग में कि हम इस तक कंप्लीट करके दे देंगे इस वक्त तक, सो चीज़ उन्होंने एक्चुअल में की। सो यस, रियली रियली हैप्पी फॉर विंटेज। एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि अभी आपकी जैसे कंपनी जो है 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। सो नेक्स्ट केपेक्स के बाद आपका यूटिलाइजेशन आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब आपका टोटल जो है 16,500 MTPA हो जाएगी कैपेसिटी, फिर आप कितना यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो अभी इन्होंने बोला कि देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते, बट आप मान के चलो कि स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड कॉफ़ी के लिए भी हमारा ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे अचीव करने का हमारा 100% कॉन्फिडेंस है। सॉरी, 100% यूटिलाइजेशन अचीव करने का हमारे पास में कॉन्फिडेंस है, एंड अभी तक अगर हम 100% पे काम कर रहे हैं तो हम आगे चल के भी कर सकते हैं। एंड फ्रीज ड्राइड का फिर उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर में लगभग 65 to 70% यूटिलाइजेशन आ सकती है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो है छोटा मोटा धीरे धीरे रैंप अप हो जाएगा। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि इनका यूटिलाइजेशन पूरा चलता है। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आधे खाली चल रहे होते हैं, एंड कॉस्ट निकालना भी कई बार भारी होता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है विंटेज के लिए। यस, सो फिर उन्होंने पूछा कि कॉफ़ी के प्राइसेस जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो आप इस फ्लक्चुएशन से कैसे प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि उसका तो सीधा सीधा इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। सो उसके लिए एंड फिर उन्होंने बोला कि प्राइस अगर आपका बढ़ जाए या गिर जाए तो आप उसको कस्टमर तक कैसे पास ऑन कर पाते हो, तो कितना जल्दी पास ऑन कर पाते हो। तो यहाँ ये बोलते हैं कि ग्लोबल प्राइसेस, कॉफ़ी के जो प्राइसेस है ग्लोबल मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंड ये चीज़ हम मानते भी हैं, बट वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स हम इसीलिए बेचते हैं ताकि हमारी रॉ कॉफ़ी, जो डायरेक्ट कॉफ़ी है उसका जो फ़र्क है वहाँ नहीं पड़ता। मतलब कि एक मान के चलो आप एक चीज़, इट्स लाइक कि आप एक वैल्यू एडेड चीज़ बेच रहे हो, एंड जिसका प्राइस वही रहेगा ना वो जो है, इट्स लाइक आपने उसमें वैल्यू ऐड करके बेचा है, तो उस वैल्यू का पैसा तो मांगोगे ही। सो द थिंग इज, अगर हम एकदम रॉ बेच रहे होते
तो हमको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती। बट क्योंकि हम वैल्यू एडेड फॉर्मेट में बेच रहे हैं, सो हमारे पास में हमारा मार्जिन सेफ रहते हैं। एंड यस, एंड हम यूजुअली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्वांटिटी बेसिस पे होता है कि हम मान लो कि पूरे 1 साल में आपसे 1500 टन कॉफ़ी उठाएंगे या 2000 टन कॉफ़ी उठाएंगे। एंड लेकिन प्राइजेस जो है वो क्वार्टरली फिक्स करते हैं हम कि भाई इस क्वार्टर में ये प्राइस रहने का एक्सपेक्टेशन है, सो एवरेज आप ये क्वार्टर ले लो। सो साल में 4 बार हमारे प्राइजेस चेंज होते हैं। दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग। एंड फिर ये चीज़ बोलते हैं कि एक क्वार्टर में जो प्राइस फिक्स हो गया वो अगले 3 महीने तक सेम ही रहता है, जो भी ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। हर नए क्वार्टर में एवरेज रॉ मटेरियल प्राइस देखी जाती है, क्योंकि हम कई जगह से प्रोक्यूर करते हैं। सो उसके बेसिस पर हमारा नया सेलिंग प्राइस जो है हम सेट करते हैं। एंड इस सिस्टम की वजह से हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी में झटका नहीं लगता, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं कि हमारे मार्जिन जो है वो फिक्स रहेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है, जिसकी वजह से इनको डायरेक्ट वोलेटिलिटी फेस नहीं करनी पड़ती, एंड जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस है ओवरऑल जो आपका फ्लक्चुएशन है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। सो यस, एंड अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक प्राइस चेंज होते हैं, सो हम जो है कस्टमर्स को नेक्स्ट क्वार्टर तक उसके प्राइजेस में डिफरेंस ला करके उसको जो भी है सेटल डाउन कर लेते हैं प्राइस को, एंड कस्टमर को हम वो प्राइस पास ऑन कर देते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। सो यस, दिस इज वन क्वेश्चन द इन्वेस्टर हैड। इसके बाद में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मार्च 2026 में जो आपका नया 4000 MTPA वाला प्लांट है स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी का, तो उसमें आप यूटिलाइजेशन 100% तक कब तक रैम्प अप कर पाओगे। एंड फ्रीज ड्राइड में जो आपने बोला है कि हम 65 to 70% यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, तो ये कब तक हो पाएगा, मतलब पहले ईयर में है तो आप उसको कब तक कर पाओगे। सो ये चीज़ें पूछते हैं। एंड इन्होंने बोला कि नया प्लांट है, तो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर बेसिकली, है ना। नए प्लांट में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, पूरा सेटअप करना, कई सारे बॉटलनेक्स आते हैं उनको फेस करना। नया प्लांट है तो आपके स्टाफ को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा, कई तरह की चीज़ें चेंज होती है, कई सारे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स कई बार आते हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं। तो पूछा कि मतलब आप पहले ही साल में कैसे कर पाओगे, आपको तो नया प्लांट है। तो फिर इन्होंने पूछा है, इन्होंने आंसर दिया है कि जो हमारा स्प्रे ड्राइड की कैपेसिटी ना ऑलमोस्ट सेम ही है, बस सेम प्लांट है, बस हमारे इक्विपमेंट दूसरे यूज़ हो रहे हैं, मतलब नए इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए हम पहले ही क्वार्टर से 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर सकते हैं। एंड फ्रीज ड्राइड की अगर आप बात करें तो नया प्लांट है, इसलिए उसका ओवरऑल क्वालिटी, ब्लेंड एंड स्टेबलाइजेशन, लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर। सो उसमें हो सकता है हमको थोड़ा टाइम लगे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर में एवरेज यूटिलाइजेशन लगभग 65 to 70% रहेगा। एंड सेकेंड टू थर्ड क्वार्टर, अच्छा इन्होंने क्वार्टर बोला है, हाँ, सेकेंड टू थर्ड क्वार्टर में रैम्प अप होकर लगभग 100% के आसपास पहुंच जाएगी हमारी यूटिलाइजेशन। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ उन्होंने बोली है। विद दैट इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के साथ जो आपका MOU साइन हुआ है लगभग 1100 करोड़ का, सो उसमें मतलब आपका जो करंट वो है फ्रीज ड्राइड का प्लानिंग है, जिसमें आप लगभग 450 से 500 करोड़ करने वाले हो। तो क्या ये फेज़ 1 है आपका, एंड बाकी का जो आपका 500 से 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो आप कब करोगे, एंड फ्रीज ड्राइड या स्प्रे ड्राइड में होगा, किस में होगा। तो इन्होंने बोला कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन जो है वो ये है कि हम फ्रीज ड्राइड पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज इट्स अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड इट्स मोर प्रीमियम ऑन साइड। सो फेज़ 1 में लगभग हम 400 से 5500 तो ये ऐड कर ही रहे हैं, जिसमें हम लगभग 400 से 450 करोड़ का केपिक्स भी करेंगे। एंड फेज़ 2 जो हमारा रहेगा उसमें हम और 5500 की फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो है वो ऐड करेंगे। वो हमारा नया प्लांट होगा, 5500 MT वाला। प्लांट से ही हो सकता है बट इक्विपमेंट्स, हाँ। एंड इसका रीज़न क्या है कि हमारे जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का मार्केट है लगभग 10% की केगर से ग्रो करा है, जो कि एज अ कैगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा नंबर है। 10% का एनुअली ग्रोथ इज़ रियली ग्रेट। एंड इसमें जो आपकी रियलाइजेशन है वो भी ज़्यादा होती है, 40%। सो येस, एंड वो दोनों मतलब जो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU साइन हुआ है वो दोनों ही फेजेस के लिए हुआ है, एंड बहुत ही जल्दी हम उसको अचीव भी कर लेंगे एज सून एज we achieve our first plant. So yes, विद दैट इन्होंने ये पूछा कि फेज 2 में जो आपका फ्रीज ड्राइड एक्सपेंशन है वो क्या आपका मिड FY28 तक आएगा या फिर FY28 के एंड तक आएगा। तो ये बोलते हैं कि या फिर आपका FY29 के आसपास आएगा, कंप्लीशन होगा। तो
तो ये बोलते हैं कि फेज 2 हमारा FY 2028 के एंड तक कंफर्म नहीं है, हमको थोड़ा टाइम लग सकता है। मोस्ट लाइकली जो इसका कंप्लीशन FY 2029 के अराउंड होगा, मतलब FY 2027 तक तो आपका पहला प्लांट आएगा, फिर दूसरा बनाना, तो इट गोना टेक टाइम, अराउंड 2 years लगभग आपको भी लगेंगे। या फिर उन्होंने बोला कि शायद थोड़ा पहले भी हो सकता है, FY 2029 से पहले, बट आप सेफ गाइडेंस में FY 2029 तक मान के चलो। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक टाइमलाइन दी है, एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म की है, एंड कैसे ही कर सकता है मैनेजमेंट, कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। पहला प्लान सक्सेसफुल हो जाए वही एक बहुत बड़ी जीत है, बाद का बाद में देखेंगे, इतना मतलब इज लाइक हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमको एक विजन ही रखना चाहिए, बट इनके दिमाग में है कि हमको दूसरा प्लांट भी सेटअप करना है, बट द फर्स्ट प्लांट विल बी द ट्रायल फॉर देम। सो लेट्स मेक देम एंजॉय देयर जर्नी विद द न्यू प्लांट। सो या हाँ, सो ये पूछते हैं कि पिछले 1-2 साल में आपकी रियलाइजेशन जो है पर टन के अकॉर्डिंग 700 से 800 रुपये पर हो गई है। सो इसका रीज़न क्या सेल्स मिक्स चेंज है, एंड 2 साल पहले आपका जो बल्क वर्सेस कंज्यूमर का जो सेल्स मिक्स था वो क्या था, और आगे फ्रीज ड्राइड में बल्क वर्सेस सेल में जो बल्क या फिर जो आपका कंज्यूमर पैक है उसमें आपका कैसा रहेगा। सो ये बोलते हैं कि 2 साल पहले हमारा सेल्स मिक्स इसका बिल्कुल अपोजिट था, लगभग 80 से 85% हम लोग बल्क में सेल कर रहे थे और 10 से 15% हम लोग कंज्यूमर पैक्स में सेल कर रहे थे। एंड आज का सेल्स मिक्स हमारा क्या, लगभग 50 से 55% का कंज्यूमर पैक लगभग हम बेच रहे हैं, एंड उसके अलावा 50% हम लोग बल्क में। एंड आगे का टारगेट हमारा क्या है कि हम लगभग 70% कंज्यूमर पैक्स बेचें, 30% बल्क में बेचें। एंड अगर आप बात करते हो फ्रीज ड्राइड की, सो हम लगभग पहले साल में 65 to 70% बल्क में बेचेंगे, एंड रिमेनिंग 20 to 35% हम कंज्यूमर पैक में बेचेंगे। एंड सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की 50-50 हो जाएगा ये मार्जिन, 50% बल्क एंड 50% कंज्यूमर पैक। सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन गाइडेंस अबाउट। सो यस, just charging my laptop, just give me a second. Okay, so yeah, with the next question is about कि आज के डेट में आपका ऑर्डर बुक क्या है, एंड मतलब आपके Q4 के लिए कितने ऑर्डर जो है सिक्योर है, Q3 के बाद आपका बेसिकली क्या कैसा ऑर्डर बुक रहेगा आगे चल के। एंड इन्होंने फिर नेट डेट का पोजीशन बोला है कि भाई आपका नेट डेट पोजीशन कितना है। तो इन्होंने बोला है कि Q4 में ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा ऑर्डर बुक है वो सोल्ड आउट है, एंड करंट कैपेसिटी फुल्ली बुकड है हमारी। एंड मतलब कि ये कि हमारा पूरा का पूरा जो है डिमांड जो है वो विजिबल है, मतलब 100% डिमांड पे भी हम काम कर रहे हैं। सो यस, एंड नेट डेट का एग्जैक्ट नंबर इन्होंने नहीं बताया था, CFO को बोलने के लिए बोला था, बट उन्होंने नंबर्स नहीं दिए। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़ा सा वॉइस का भी इशू हो गया था, सो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि Q1 FY 2026 में आपका जो नया FY 4000 MTPA का प्लांट है उसमें आपकी कैपेसिटी जो रैंप अप आप करोगे, सो उसके चलते चलते क्या आपका वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ेगा Q4 तक, एंड क्या आपको Q4 में ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो यहाँ बोलते हैं कि हाँ, रॉ मटेरियल की प्लानिंग हम ऑलरेडी करके बैठे हैं, तो हमको ज़्यादा स्टॉक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब होल्ड करते हैं तब हमको प्लानिंग हमारी कुछ होती नहीं है, हड़बड़ी में हम मंगाते हैं बहुत ज़्यादा माल, रॉ मटेरियल, आगे का कुछ क्लियरेंस होता नहीं है, बट हम लोग प्लानिंग पूरी की पूरी करके बैठे हैं। एंड रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ में पूरा टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ऑर्डर्स जो है हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फिक्स है, इसलिए हमारे आगे के परचेज ऑर्डर्स भी एकदम फिक्स और इन लाइन चल रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड हम एकदम प्लान तरीके से इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहे हैं। सो कोई सडन या अनप्लान स्टॉक होने के चांसेस नहीं है, अगर होगा तो भी थोड़ी छोटी क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं, जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। सो यस, विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी अबाउट वर्किंग कैपिटल साइकिल, कि आगे चल करके आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल बेटर होगा। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन अगर आप 31 मार्च का रेशियो देखोगे, सो ये आपकी ज़्यादा दिख रही है, मतलब अगर आप ईयर एंडिंग का देखोगे तो ज़्यादा दिख रहा है। तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही क्या इस साल भी रहेगा। अगर हम मतलब ये चीज़ वो इन्वेस्टर समझ रहा है कि हाँ, मुझे अगर ईयर एंडिंग पे मैं देखूंगा तो मुझे ज़्यादा दिखेगी वर्किंग कैपिटल साइकिल, बट ये पूछ रहा है कि क्या जैसे लास्ट ईयर आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादा दिख रही थी वैसे इस बार भी दिखेगी। तो ये बोलते कि
फेब और मार्च में हमारी सेल सबसे ज़्यादा होती है, एंड इसलिए आपको 31 मार्च के जो नंबर है डिसऑर्डर दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा माल हमारे पास से बना हुआ होता है एंड कई सारे इन्वेंट्री में हम इसी टाइम पे प्रोक्योर कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल अगर आप कैपिटल वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे तो टोटल साइकिल लगभग हमारी 130 दिन के अंदर है, एंड अगर आप इन्वेंट्री डेज की बात करते हो इसमें तो 60 to 70 डेज का हमारा लगभग इन्वेंट्री डेज है। सो या अगर आप ईयर एंड में देखोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है, पूरे साल का एवरेज साइकिल देख लो, तो जो कि उन्होंने ऑलरेडी 130 दिन का बताया है। सो दिस इज अ नंबर दे हैव गिव। विद दैट इन्होंने पूछा कि जो मार्च में आपकी 4500 MTP की नई कैपेसिटी ऐड हो रही है, उसके लिए आपकी कस्टमर विजिबिलिटी कैसी है, एंड ये डिमांड आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आएगी या नए कस्टमर से। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो हमारे ऑर्डर ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं नई कैपेसिटी के लिए, बाकी हम कुछ ही नए नए जोग्राफीज भी एंटर कर रहे हैं, नए नए क्लाइंट्स बना रहे हैं, एंड दे विल बी इन न्यू जोग्राफीज, न्यू कस्टमर्स, न्यू मार्केट्स जहाँ पे हम एक्टिवली एंटर कर रहे हैं। सो जैसे कि उन्होंने कुछ कोरिया वगैरह जैसे नाम भी बताए थे, वो आपको शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही आंसर मिल जाएगा। हम नए नए हाई पोटेंशियल कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नए नए जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसके बारे में एक और चीज़ बोले कि हमारे FY27 में काफ़ी सारे नए कस्टमर्स भी एड ऑन हम करेंगे। सो ये अच्छी चीज़ है। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रोबस्टा कॉफी के प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं, सो क्या इससे आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को कुछ बेनिफिट मिलता है, मतलब ऐसा कुछ प्राइसेस नीचे आने से। सो एंड यहाँ पर मतलब सेम मार्जिन पर केजी के लिए क्या आपको कम इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या आपको कम मतलब क्या कंपनी आपकी थोड़े से लोअर कॉफ़ी प्राइसेस को ज़्यादा प्रेफर करती है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रेफर करती है। सो उन्होंने बोला कि हाँ, लोअर कॉफ़ी प्राइसेस से हमारी वर्किंग कैपिटल तो इम्प्रूव होती है, एंड जो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ भी है, हेल्दी चीज़ है कंपनी के अकॉर्डिंग। बाकी हम जो है कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव ऐसे कोई इफेक्ट आता है। हाँ, पॉजिटिव वे में आ सकता है बट नेगेटिव इम्पैक्ट तो कोई नहीं आता है। एंड इस बार अगर आप देखोगे तो ग्लोबल सप्लाई काफ़ी अच्छी है, मतलब कि ब्राज़ील में इस बार काफ़ी अच्छा रेनफॉल हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस जो है आपके स्टेबल लग रहे हैं, हल्का सा स्लाइटली लोअर रहने की एक्सपेक्टेशन इस बार है, तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एक छोटा सा लेवरेज जो मिल सकता है। सो एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री जो है लोअर प्राइजेस पर प्रोक्यूर कर सकते हैं। एंड हमारे वैसे भी इन्होंने एक और चीज़ बोली कि हमारा जो कॉफ़ी का एक बुरा फेस था ना, वो पीछे छूट चुका है। जब कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत अनस्टेबल रहते थे, बहुत बढ़ जाते थे, वो फेस पीछे छूट चुका है। आगे चल के हमको एक अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है कॉफ़ी बीन्स की भी। सो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। सो यस, ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब कि दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट लाइक व्हाट इज रियली हैपनिंग ऑन ग्लोबल मार्केट्स। ऑफ कोर्स दे विल बी एज अ कंपनी, एंड मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, बट द थिंग इज कि इनको पता है कि हाँ हमारे बिजनेस पे उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये अच्छी चीज़ है। एंड फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज़ बोली कि आपने जो बोला है कि हम इंडिया से प्रोक्यूरमेंट कम करेंगे, लगभग 80 to 85% से घटा करके 65% कर देंगे। एक क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने पहले। सो एक गैप आप कैसे फिल करोगे, मतलब ऐसे कौन से नए जगह है जहाँ से आप अपना इम्पोर्ट जो है करोगे, मतलब कि ऐसे कौन से नए जोग्राफी से इम्पोर्ट होगा, तो वो सब कुछ आप थोड़ा बताओ। तो इन्होंने बोला कि हम मेनली अफ्रीकन कंट्रीज से ही लाएंगे, युगांडा से स्पेसिफिकली इन्होंने नाम लिया है, तो युगांडा से रोबस्टा हमारी जो कॉफ़ी है वो आएगी, एंड इंडोनेशिया से रोबस्टा आएगी। सो एक इम्पॉर्टेंट सोर्सिंग जोग्राफी है, एंड ये शिफ्ट लगभग FY27 के Q2 तक आपको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा दिखेगा, एंड लगभग ये इम्प्लीमेंट करने का हमारा प्लान है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, मतलब हाँ, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट लाइक हाँ कौन कौन सी जगह से हमको देखने को मिलता है। FY27, सो यस FY27 Q2, यस बहुत जल्दी, मतलब अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर, 9 महीना अगर अभी से देखोगे आप, तो यस। एंड फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा फ्यूचर में जो आप फ्रीजर्ड कॉफ़ी प्लांट लेके आओगे, सो कौन कौन सी नई जोग्राफीज में आप एंटर करोगे, ऐसे कौन कौन सी जोग्राफीज है जिनको आप टारगेट कर रहे हो, एंड क्या ये मतलब इसकी जो प्राइमरी डिमांड है वो कहाँ से आएगी। तो ये कंपनी बोलती है कि हमारी जो मेजर डिमांड है साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया जैसे मार्केट से आएगी, हम वहाँ मेजरली फोकस कर रहे हैं। एंड इन जोग्राफीज में हमारे कस्टमर के साथ में एडवांस स्टेज डिस्कशंस भी चल रहे हैं, मतलब कि हाँ हमको किस लेवल पे माल प्रोक्योर करना है, किस लेवल पे डिलीवरी करनी है। सो यस, ये अगर आप देखोगे तो ये रीजन्स उन्होंने बताया कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के हिसाब से बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रीजन्स है, एंड ज़्यादा हाई रियलाइजेशन वाले रीजन्स है, जहाँ पे हमको ज़्यादा
पे मतलब एक कॉफ़ी के लिए पे जो है पे स्केल ज़्यादा रहता है, प्राइस ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू स्प्रे रेड एंड एग्लोमरेटेड. सो यस. With that, next question is again about your टैक्स रेट. सो अभी ने बोला कि हमारे जो टैक्स रेट है क्या हम इसको 25% एज्यूम कर सकते हैं. सो ने बोला कि हाँ, आगे जाकर के हमारे फुल रेट पे टैक्स लगेगा 25%. एंड Q3 में जो था वो 24% टेम्प्रेरी था. एंड आप मान के चलो कि नॉर्मलाइज रेट जो हमारा 25% ही रहेगा लगभग. विद दैट लास्ट क्वेश्चन इज कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपने जो बताया है कि सो मतलब आपका पूछा था ये यूरोपियन जो ये मंगवा रहे हैं ना इक्विपमेंट्स, उसके रिगार्डिंग पूछा था कि उसका आपका इंटरेस्ट रेट कितना है. सो यहाँ पे बोलते हैं कि बेस इंटरेस्ट हमारा लगभग 4 से 5% का, जो कि काफ़ी मिनिमल है. एंड हेजिंग कॉस्ट होती है आपकी जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है ना, उसके लिए अलग से आपको थोड़ा सा एक मतलब सेफ्टी लेके चलना पड़ता है, सेफ्टी नेट. एंड उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा पैसा जमा करना पड़ता है कि हाँ, कल को अगर करेंसी इन्फ्लेशन होता है तो मैं इससे पे कर सकता हूँ. तो इट्स लाइक एन एक सेपरेट फंड आप इसको कह सकते हो. एंड अगर आप हेजिंग कॉस्ट मिलाओ तो ये लगभग 6 से 7% जाएगा, विच इज स्टिल वेरी वेरी लेस. एंड इसका पीएनएल में इम्पैक्ट क्या होगा इन्होंने पूछा था, तो पीएनएल में इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल होगा इन्होंने बोला था, और वो भी आएगा आपका FY27 में. सो मेजर इम्पैक्ट जो है आपका